हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। आ चुके हैं हम एक नई वीडियो के साथ। आपका जो CNET एग्ज़ाम होना है फॉर BSc नर्सिंग, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो ABVMU यूपी की नर्सिंग के लिए, उसमें जो आपका फ़ीस है, जो फॉर्म आप भरेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म जो टेस्ट के लिए भरा जाएगा, उसकी जो फ़ीस है वो इस बार दो तरीके से दी जाएगी। उसकी जो फ़ीस है वो होगी आपके जर्नल कैंडिडेट्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी UR जो जर्नल कैंडिडेट्स हैं और जो OBC के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए फ़ीस होने वाली है 3000 रुपये। एंड आपके जो SC ST एंड PWD वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये फ़ीस होने वाली है 2000 रुपये। देन नेक्स्ट जो आपकी फ़ीस है, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, आपकी फ़ीस केवल ऑनलाइन ही एक्सेप्ट की जाएगी, यानी जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद ही आपकी फ़ीस सबमिट होगी। आपको ध्यान ये रखना है, फ़ीस सबमिट करने से पहले आपको श्योर होना है कि आपको एंट्रेंस टेस्ट देना है, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर एक बार आपने फ़ीस सबमिट कर दी, उसके बाद ना तो आपको कोई रिफ़ंड मिलेगा और ना ही आप अपनी इस फ़ीस को किसी दूसरे एग्ज़ाम के लिए ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, यानी ये फ़ीस नो रिफ़ंडेबल एंड नो ट्रांसफ़रेबल है। अगर आपने एक बार फिल कर दिया, फ़ीस सबमिट कर दी, तो आपको ये 2000 और 3000 आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वापस नहीं मिलेगी, ना ही आपके किसी और एग्ज़ाम के लिए वो ट्रांसफ़र करी जाएगी। उसके बाद हम बात करें आपके एज क्राइटेरिया की, आपका एज क्राइटेरिया क्या होगा। जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है, आपका मिनिमम एज क्राइटेरिया 17 ईयर्स है, वो भी ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2024, यानी 31 दिसंबर 2024 से पहले या 31 दिसंबर 2024 तक अगर आप 17 साल के हो जाते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस क्या है INC रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अकॉर्डिंग जो आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है एडमिशन के लिए, वो क्या होने वाली है। कैंडिडेट जो भी साइंस से पास हुए हैं, जिन्होंने क्वालिफाई करी है 12th स्टैंडर्ड साइंस के साथ में, एंड उनके 45% मार्क्स आए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, वो कर सकते हैं BSc नर्सिंग के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई। बट साइंस के साथ साथ जो उनका एक इंग्लिश लैंग्वेज भी इंडिविजुअली आपकी होनी चाहिए, आप इंग्लिश में इंडिविजुअली पास होने चाहिए। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी PCB जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनका 45% होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें कैटेगरी में क्या छूट दी गई है। आपके जो जर्नल कैंडिडेट स्टूडेंट्स हैं, जो जर्नल स्टूडेंट्स हैं, जर्नल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 45% मार्क्स के साथ में PCB चाहिए। एंड जो आपके OBC SC एंड ST के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए सब्जेक्ट तो सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टुगेदर विद इंग्लिश, बट उनका 45 की जगह 40% मांगा गया है। यानी अगर आपका 40% भी है एंड आप OBC SC एंड ST से बिलोंग करते हैं, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट OBC SC एंड ST है, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंड हम बात करें कि इंग्लिश, तो BSc नर्सिंग में एडमिशन के लिए इंग्लिश इज़ अ कंपलसरी सब्जेक्ट, यानी 10+2 में आपके पास इंग्लिश ज़रूर होनी चाहिए, वरना आप एडमिशन नहीं ले सकते। उसके बाद हम बात करें ओपन स्कूल से पढ़ने वाले बच्चों के लिए, यानी जो स्टेट के ओपन स्कूल से बच्चे पढ़ते हैं, ओपन से करते हैं 10th एंड 12th, उनके लिए यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड है वो फिल कर सकते हैं या नहीं। उनके लिए भी यहाँ पे स्पेशली दिया गया है कि कैंडिडेट्स आर आल्सो एलिजिबल, यानी जो स्टेट ओपन स्टेट से जिन्होंने कर रखा है वो भी एलिजिबल हैं, अगर उनका जो भी स्टेट ओपन स्कूल था वो स्टेट गवर्नमेंट से या फिर NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से रिकॉग्नाइज है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एंड उसके अंदर भी अगर उनके पास में साइंस सब्जेक्ट एंड इंग्लिश ही था, तो यानी इंग्लिश एंड PCB तो आपकी मस्ट है, वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ही आप नर्सिंग में एडमिशन ले पाएंगे। उसके बाद हम बात करें अगर कोई कैंडिडेट हमारा कलर ब्लाइंड है, उसके लिए क्या सुविधा दी गई है। वो भी अप्लाई कर सकता है, वो भी एलिजिबल है, बट उसके लिए उसे करना पड़ेगा या तो उसे कलर करेक्टिव लेंस, जो कलर करेक्टिव कॉन्टैक्ट लेंस आते हैं वो लगाने होंगे, या फिर चश्मे लगाने होंगे उस कैंडिडेट को। उसके बाद ही वो एप्लीकेबल होगा अपने एग्ज़ाम में बैठने के लिए।
दिस इज़ फॉर द टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, एज़ वेल एज़ आप हमारे इंस्टा हैंडल पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं वहाँ पे आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। दैन मिलते हैं एक नई वीडियो में विद अ न्यू अपडेट।